ठीक है। सुपर प्रॉफिट देखो कैसे निकालते हैं, सेम फॉर्मूला उसी जैसा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है ना उसे एवरेज प्रॉफिट होता है। ये कोई ड्राइंग मत करो, एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट, एक तरह से जो एक्चुअल में कंपनी कमा रही है वो प्रॉफिट, उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, मार्केट के हिसाब से कितना होना चाहिए। जैसे मार्केट के हिसाब से चल रहा भाई 1 लाख रुपए कमाना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने कमाया कितना, 1,25,000, तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना है, 25,000। 25,000, ठीक है। तो वैसे ही है, ये कोई नई चीज तो है नहीं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक तरह से, सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइड बाई 100, जैसे नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं, ओके ठीक है। सर। अब थर्ड पॉइंट ऐसे लिखना, कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर्स, मैं ऑनर्स लिख रहा हूं, पार्टनर भी तुम पार्टनर्स लिख दो, है ना, बाय पार्टनर्स इन द बिजनेस, बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में जितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और कहीं और इन्वेस्ट किया है उसे लेंगे, नहीं लेंगे, नो ऐसे सर। है ना। इन द बिजनेस, बिजनेस में जितना इन्वेस्ट किया है वो आएगा, ठीक है। अमाउंट, अमाउंट कौन सा वाला अमाउंट लेंगे, कौन सा वाला लेंगे, लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब क्या, लॉन्ग टर्म फंड, जैसे कैपिटल रिजर्व वगैरह ये सब, है ना। चलो ये लिख लो अभी, जब लिख लो बता देना। सर लिख लिया डन। पीयूष लिख लिया, यस सर। ठीक है। विकास लिख लिया तुमने, यस सर लिख लिया। अभिषेक, यस सर। ठीक है। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, मैं ये समझा देता हूँ। देखो डेफिनेशन से पता चला, एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है किसने, पार्टनर में, इन बिजनेस, और कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है उसे लेंगे, नहीं लेंगे। जैसे क्या क्या इन्वेस्ट होता है, जैसे कैपिटल उनका पैसा होता है, कैपिटल और रिजर्व, कैपिटल प्लस में रिजर्व, यही तो होता है पैसा उनका, रिजर्व भी पैसा उनका होता है और कैपिटल भी उनका होता है, ठीक है, ये होता है। अब इधर देखो बैलेंस शीट, इसके बाद हेडिंग ना एक नोट लिखना, नोट, एक नोट लिखना, इसके बाद जो तुमने ये लिखा है ना इसके बाद नोट लिखना, और नोट पे लिखना ऐसे, नोट कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हेडिंग लिख देना, ठीक है। ये मत लिखना, वो उस लाइन के बाद कैपिटल नोट ये लिख देना, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लिख लेना हेडिंग, लिख ली हेडिंग। विकास लिख ली है हेडिंग, ये इसके बाद Yes, लिखना sir. था, नीचे नोट लिखना था, उसमें लिखना था कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। मैं पहले समझाता हूं फिर लिखवाऊंगा, ठीक है, तुम खाली अभी समझोगे। देखो अमाउंट कौन कौन सा होता है, ये नालायक में किसने ड्राइंग की है, देखो पार्टनर का पैसा कौन कौन सा होता है, एक तो ये होता है
है ना, ये पैसा होता है। लेकिन इसमें से हम ये वाला पैसा इन्वेस्ट होता है, और ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है, इन सारी जगह होता है, ठीक है। इसमें से जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उनको घटा दो। जैसे इस बिजनेस देखो, गुडविल तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो गुडविल तो वैसे ही माइनस होगी, क्यों, गुडविल तो हम कैलकुलेशन करेंगे, अभी गुडविल की कैलकुलेशन होगी नहीं है, गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, तो ये एक तो ये माइनस हो जाएगा। नॉन ट्रेड का मतलब क्या होता है, नॉन ट्रेड का मतलब जिस चीज का बिजनेस नहीं है वो कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसे भी घटाएंगे कि नहीं। देखो मैंने मान लो बिजनेस में लगाया 12 लाख रुपए, उसमें से 1 लाख की तो गुडविल है, और 1 लाख रुपए का मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस से अलग कहीं, तो मैंने बताओ बिजनेस में नेट कितना इन्वेस्ट कर रखा है, 10 लाख रुपए। ये किस किस को समझ में आया। मैंने टोटल बिजनेस में टोटल पैसा लगा रखा है 12 लाख, ठीक है। 1 लाख की तो गुडविल है, गुडविल कोई देखो कोई अमाउंट थोड़ी ना होता, गुडविल है ना, वैल्यूएशन होती है बस। गुडविल की तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए इसे माइनस कर दो, तो भैया 12 लाख में से 1 लाख तो फालतू का जोड़ रखा है तुमने, क्योंकि गुडविल की कोई वैसे पैसे थोड़ी ना होते गुडविल, ठीक है। अब सुनो, और दूसरा ये 1 लाख रुपए मैंने बिजनेस में नहीं लगाया, किसी और जगह किसी और कंपनी की सिक्योरिटी खरीद रखी है, या किसी को उधार दे रखा है जो नॉन ट्रेड है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो 1 लाख रुपए इसे घटा दूंगा। टोटल मेरा बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट है, 10 लाख रुपए। विकास ये वाला पॉइंट समझ में आया। यस सर आ गया। तो एक तो देखो इसमें से कौन कौन सा एक्स्ट्रा पैसा सब माइनस कर दो, एक तो ये वाला, और एक मेरा ये फिक्टिशियस लॉसेस होते हैं, ये एक्चुअल में लॉस नहीं है, ये पहले से खर्चा हो चुके होते हैं, ये, और उनको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तुमने सुना होगा जैसे फाइनल अकाउंट में करते थे कभी कभी कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 5 सालों में राइट ऑफ करने हैं, ऐसा एडजस्टमेंट करी थी तुमने। कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल मैंने एडवर्टीजमेंट कर रखा, बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट कर दिया, बिजनेस स्टार्ट किया और हैवी एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो बताओ उसका बेनिफिट मुझे 1 साल तक मिलेगा या अगले कई सालों तक मिलेगा, अगले कई सालों तक। तो मैं 1 साल में खर्चा दिखाऊंगा उसे या कई सालों में दिखाऊंगा, कई सालों में। तो हम ना अकाउंटिंग करते हैं कि 5 सालों में दिखाएंगे, तो देखो 1 साल का खर्चा तो पीएनएल में पहुंच जाएगा, और जो 4 साल का होता है ना, वो 4 साल का असेट साइड में लिख देते हैं कि भैया ये खर्चा हो चुका है, इसे हम पीएनएल में पहुंचाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये फिक्टिशियस असेट्स को भी हम फिक्टिशियस असेट्स या लॉसेस बोलते हैं इनको, लॉसेस, इनको हम क्या करते हैं धीरे धीरे राइट ऑफ कर देते हैं, तो ये इसी का पैसा होता है। तो इसमें से क्या क्या माइनस हो जाएगा, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, मतलब टोटल पैसा उनका कितना हो गया, कैपिटल प्लस में रिजर्व माइनस के गुडविल, और अगर इन्वेस्टमेंट है वो, और उसमें से फिक्टिशियस असेट्स से बना दो, ठीक है। मैं देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं इसको, मैं यहां पर लिखना, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल प्लस में रिजर्व्स, इसमें से क्या क्या घटाओ बताओ, गुडविल है ना, क्या क्या पैसा इसमें नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और क्या घटेगा, माइनस फिक्टिशियस असेट्स, कोई भी हो सकती है ना, फिक्टिशियस असेट, ये लिख लिया। सर लिख लिया। ठीक है, अब और लिखना, और है ना, इसके नीचे लिखना कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू इधर देखो, एक बात बताओ, जब मुझे सिर्फ ये वाला पैसा निकालना है, ठीक है, तो मैंने इसमें से ये दोनों माइनस कर दिए और हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, जो बचा कुचा ये वाली चीज इसका इस साइड का टोटल करके, इस साइड का टोटल करके इसमें से ये वाली चीज घटा दूं, तो ये नहीं आ जाएगा,
विकास तुम बताओ, अगर मैं इसका टोटल, देखो दोनों साइड का टोटल मैच होता है, ठीक है। अगर मैं यस सर। इनको छोड़ दूं, इन दोनों को छोड़ दूं, तो इसमें से देखो ये वाला जो पैसा है, ये वाला, सॉरी मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो पैसा है, इसमें से, ये असेट्स में से, सारी असेट्स में से, और जो नहीं लेनी इनको तो छोड़ दूं, है ना, इनको तो छोड़ दूं, जो नहीं लेनी ये तो है, होता ही नहीं है बिजनेस से रिलेटेड। तो इसमें से ये वाली जो असेट्स है, इसमें से ये सारी चीजें अगर मैं घटा दूं, तो ये कैपिटल नहीं आ जाएगी? यस सर, आ जाएगी। बताओ ये किस किस को समझ में आया ये? कुणाल तुम बताओ। आगे सर, आगे। देखो इस साइड में से ये इतना सा घटा दूं तो कैपिटल आ जाता है, कैपिटल में से सिर्फ जो रेलिवेंट नहीं है वो चीज घटा दो तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। तो देखो कैपिटल ऐसे बैलेंस शीट बनाओ एक, अभी पहले वहां लिख देता हूं, चलो फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ऑल असेट्स, देखो ऑल असेट्स एक्सक्लूडिंग, किस किस को छोड़ के बताओ? गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो चीज काम की नहीं है उन्हें घटा दो बस। इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस असेट्स, एंड फिक्टिशियस, सी है यहां बीच में, फिक्टिशियस असेट्स, है ना। ये सब घटाने के बाद बस इसमें से क्या करो, एक्सटर्नल लायबिलिटीज सारी घटा दो, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज घटा दो बस। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? कैपिटल होती है। और एक्सटर्नल क्या होता है? लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये घटा दो बस। बताओ ये किस किस को फॉर्मूले समझ में आए? आगे सर, आगे। हर्ष तुम्हें समझ में आया ये? यस सर, आ गया। चलो पहले इसे लिख लो, फिर मैं बताता हूँ क्या और लिखना है। लिखिए सर। पीयूष लिख लिया? पीयूष भाई साहब, विकास, यस सर, मैंने लिख लिया। समझ में आया ये? यस सर, आ गया। चलो अब एक बार ना इस पॉइंट पे आ जाओ, इसको जल्दी बैलेंस शीट को ड्रॉ करो, और जैसे मैंने लिखा है ना ऐसे ही लिख लो, उसके बाद लिखना इसे बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो इसको। उसके नीचे ये बैलेंस शीट ड्रॉ करो, और उसके बाद छोटा सा और लिखना होगा, वो और लिखना, ठीक है। जब लिख लो तो बता देना मुझे, मैं जब तक रिकॉर्डिंग, जब लिख लो तो बता देना। जब लिख लो बता दो भाई, कहाँ पहुंच गए। साफ साफ लिखना बस। हर्ष लिख लिया? सर बस लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, 50 का सर। ठीक है, ठीक।
विकास तुम लिख रहे हो? यस सर, मेरा भी लास्ट पॉइंट आ रहा है। ठीक है ठीक है। कुणाल भाई साहब? लास्ट पीयूष? पीयूष है नहीं क्या? हाँ सर। पीयूष नालायक, आवाज नहीं आ रही तुम्हें? पीयूष? पता नहीं कहाँ गया है। चलो लिख लो, बता देना। लिख लिया सबने? यस सर, लिख लिया। यस सर, मेरा भी हो गया। कुणाल? कुणाल हो गया? हो गया सर। ठीक है। इसके नीचे लिखना, इसके नीचे, ठीक है? इसके नीचे क्या लिखोगे? ऐसे लिख लेना छोटा सा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ए माइनस के बी माइनस के सी, है ना, जो हमने एबीसी लिखा था। और क्या है? सी माइनस के डी, है ना? ऐसे याद रहेगा उससे भी। लिख लो जल्दी। सीडी को डी कर दो ना। क्या? सीडी को डी कर दो। डीई? हाँ डी पड़ेगा ना। अच्छा सॉरी सी दो हो सॉरी। गए ना। हाँ डीई आएगा ना, डीई। मैंने वहां पे क्या लिखा है? एक सेकंड। सी सीडी लिख रहा है वहाँ अच्छा पर। यहाँ पे गलती से मैं लिख दिया, ये डी है, ये डी है, ये डी है, ये ई है। ये ठीक कर लेना सब। ये डी है और ये ई है, तो डी माइनस ई लिख लेना। डी माइनस ई लिखना, ठीक है? हर्ष लिख लिया? यस सर। विकास? यस सर। ठीक है। चलो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है? क्वेश्चन के थ्रू। फॉर्मूला तुम्हें पता है, एक बार पढ़ लो इसको जल्दी जल्दी। फॉर्मूला पढ़ लो, फॉर्मूला और ये सब पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है? फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ सारी चीजें। एक बार पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया सर।
पढ़ लिया सबने? यस सर। यस ठीक सर है। पढ़ लिया। चलो चलो बढ़िया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या लिखा हुआ है। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ द साक्षी, महक एंड मेघा रुपीज दे रखा है 1 लाख रुपए। तो यहाँ टोटल कैपिटल दे ही रखा है ना, टोटल अमाउंट दे रखा है, कितना इन्वेस्ट कर रखा है 1 लाख रुपए। और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में अगर हम 1 लाख रुपए लगाएंगे तो नॉर्मल हमारी प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 15% आएगा। इसका मतलब प्रॉफिट कितना आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट 15,000। 15,000। और इसमें आगे लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, 3 साल में हमने प्रॉफिट कितना कमाया है ये दे रखा है। और गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द गुडविल। अब देखो फॉर्मूला लिख लो पहले गुडविल का। सुपर प्रॉफिट मेथड लग रहा है इसमें लिखा हुआ है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट अभी हम निकालेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो कितना दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 years परचेज दे रखा है। अब देखो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस के जो एवरेज प्रॉफिट का मतलब जो एक्चुअल में कमा रहे हैं हम, और माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना तुम सीख गए हो पहले ही। एवरेज प्रॉफिट बताओ कैसे निकलेगा, तीनों साल का टोटल कर लो। 3 साल में प्रॉफिट कितना कितना कमाया है, 30,000, 36,000 और 42,000 डिवाइड बाई 3। कितना आ गया, बताना कितना आएगा, 36,000। 36,000। ठीक है 36,000। और नॉर्मल प्रॉफिट देखो, नॉर्मल प्रॉफिट बता रखा है, कितना पैसा लगा रखा है, 1 लाख रुपए लगाया हुआ है हमने। और मार्केट रेट में कितना, मार्केट के हिसाब से 15% हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो बताओ कितना आ गया, 15,000। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 36,000 माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 15,000। तो एक्सिस प्रॉफिट कितना, एक्सिस मतलब सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा, 21,000। वो यहाँ पुट कर दो बस। विकास तुम बताओ ये किस, तुम्हें समझ में आया ये? यस सर। नहीं, यस सर आ गया। ठीक है। हर्ष तुम बताओ, हर्ष। यस सर आ गया। और क्या नाम है, कुणाल आ गया तुम्हें? आगे सर। और क्या नाम है, अभिषेक? पीयूष है या नहीं है, इसकी आवाज ही नहीं आती। रहेगा सर, रहेगा। यस सर। हाँ सर वो पता नहीं, आवाज तो आनी नहीं ना, मैसेज कर रहा, हैंड वॉश करना पड़ेगा। हेलो, चलो ऐसा करते हैं, सुनो आज मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, इससे पिछले का ना रिवीजन कर लेना एक बार। जो अभी तक मेथड का, इस मेथड को मैं दोबारा कराऊंगा, मतलब इस क्वेश्चन का तो हो ही गया ये। आगे क्वेश्चन पहले इसको समझाऊंगा फिर आगे कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के जो दोनों मेथड है उनका रिवीजन कर लेना एक बार। कोई क्वेश्चन होमवर्क देना हो तो मैं देख लेता हूँ एक बार, रुक जाना। जो आज क्वेश्चन करा है उनका रिवीजन कर लेना। अच्छा, जो मैंने आज सुपर प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बोला है ना, वो लिख के आना, ठीक है। कोई क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, बस इसका रिवीजन कर लेना आज की क्लास का, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो बाय। यस सर।
ठीक है चलो बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। राधे कृष्ण सर जी। राधे कृष्ण। गुड इवनिंग सर।